आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या कुछ रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और सबसे पहले चलेंगे भोपाल, जहां से अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज मध्य प्रदेश की है, भोपाल से हैं और साथ ही जिस तरीके से सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, ठंड का पारा देखने कम होता जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट रहेगी अनिरुद्ध जी? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गर्मी का माहौल है, जो गर्माहट का माहौल है, वो 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर न केवल भोपाल में है, बाकी पूरे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिले, सभी संभाग राममय हैं और लगातार भगवान राम के जो कार्यक्रम है उनमें बढ़ोतरी हो रही है, खरीदारी बढ़ रही है। सभी मंदिरों में साफ सफाई लगभग पूर्ण हो गई और सभी को कल का इंतजार है, जब अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। और जहां तक बात करें हम भोपाल की, तो भोपाल में भी मंदिरों में साफ सफाई का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सभी चौक चौराहे सजाए जा चुके हैं, लाइटिंग लगी है। और मालवा निमाड़ की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मध्य प्रदेश में उत्साह दिख रहा है वो मालवा निमाड़ के इलाकों में दिख रहा है। इंदौर, उज्जैन, धार, नीमच, मंदसौर, बुरहानपुर, खंडवा, पूरे मालवा बेल्ट में लगभग सभी जगह बड़े बड़े भवनों में लाइटिंग की गई है, मार्केट्स में लाइटिंग की गई है। और जहां तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो आज मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में ही हैं और वे लगातार उस मिथक को तोड़ते हुए आ रहे हैं कि जो भी मुख्यमंत्री उज्जैन में रुकता है उसे राजनीतिक रूप से संकट आता है। तो कल रात को वो अपने दौरा पूरा करने के बाद उज्जैन पहुंचे, रात्रि विश्राम उन्होंने अपने घर पे ही किया उज्जैन में। और आज सुबह से उनके कार्यक्रम है वो राहगिरी उत्सव में शामिल होंगे। इसके अलावा वे शहीद हेमू कलानी की प्रतिमा पे जाके वहाँ माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा वे कालिदास अकेदमी में एक पेंटिंग एग्जीबिशन में भी जाएंगे और दोपहर बाद भोपाल लौटेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो मुख्यमंत्री हो या आम जनता, पूरे मध्य प्रदेश में राममय माहौल है। और आज भी कई तरह के कार्यक्रम न केवल भोपाल में, बाकी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का आपने जिक्र किया और साथ ही राम मंदिर का भी आपने जिक्र किया। कल मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया जिसमें विपक्ष के तमाम नेताओं को उन्होंने कहा कि भगवान ने सद्बुद्धि दे और 22 तारीख आते आते कोई ना कोई वहां पहुंचे। और साथ ही उन्होंने कहा कि कई ऐसे नेता हैं जो राम मंदिर जाना चाहते हैं कांग्रेस के, लेकिन चूंकि पार्टी का फैसला है जिसके चलते वो नहीं जा पा रहे हैं, मजबूरी, उनकी मजबूरी का हवाला उन्होंने दिया। तो इस पूरे मामले से सियासत भी गर्मा गई है। क्या आगे भी ऐसी बयानबाजी देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल देखने को मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं डॉक्टर मोहन यादव वो दक्षिण उज्जैन की दक्षिण सीट से वो विजयी हुए हैं और वहीं पे महाकाल मंदिर भी है। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था जब यहाँ से 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे गए थे, तभी डॉक्टर यादव ने स्पष्ट कर दिया था कि उज्जैन का और अयोध्या का 2000 वर्ष पुराना संबंध है, इसीलिए हम यहाँ से लड्डू भेज रहे हैं। और वो लड्डू उज्जैन से बन के भोपाल आए थे, भोपाल से रवाना हुए। कल ही उन्होंने कहा कि भारत को अखंड भारत बनाना है। कांग्रेसियों को उसी दिन उन्होंने जब लड्डू भेजे जा रहे थे अयोध्या, कह दिया था कि निमंत्रण स्वीकार करें और निमंत्रण अगर स्वीकार नहीं करें तो जहां भी हो वो अयोध्या की पूजा करें। और अगर वो निमंत्रण स्वीकार नहीं कर रहे तो उनका जीवन, उनका अस्तित्व भी क्या है ये खुद ही सोचें। तो कुल मिला के देखा जाए तो वो राम मंदिर को लेकर एग्रेसिव मूड में है और पूरी प्रदेश की जनता राममय हो रही है। और जहाँ तक बात करें हम भोपाल की, तो भोपाल में कल रात से एक बहुत बड़ा कार्य शुरू हुआ है। यहाँ का BRTS कॉरिडोर टूटना शुरू हो गया है और लगभग 24 किलोमीटर BRTS कॉरिडोर है जो कि बैरागढ़ से लेकर मिसरोद तक जाता है। कल रात को इसका रेलिंग तोड़ने का काम बैरागढ़ से शुरू हुआ और अगले कुछ दिनों में ये कॉरिडोर 60 से 70 दिनों के लगभग ये कॉरिडोर पूरा टूट जाएगा और उसमें 18 से 20 करोड़ रुपए से हटाने में खर्च आ रहे हैं। अब ये जांच का विषय है जो जनता भी उठा रही है। राममय माहौल में जनता भी कह रही है कि 360 करोड़ का जो BRTS कॉरिडोर था, जब इसे तोड़ना था तो इसे बना ही क्यों गया। तो कल से ये बड़ा काम चालू हुआ है जो अगले 2 महीने या उससे ज़्यादा के समय में संपूर्ण हो जाएगा और भोपाल की सड़कें वापस, जो मुख्य सड़कें वापस चौड़ी दिखने लगेगी। इस पर 4 लेन, 6 लेन, 2 लेन बनेगी।
निश्चित तौर पर ये मामला तो लगातार चर्चा का विषय भी बना हुआ है और कई सवाल या निशान हैं कि इसको पहले क्यों जांच कर नहीं बनाया गया। तो ऐसे तमाम सवाल हैं, उस पर आगे और भी जानकारी मैं आपसे लूंगा, लेकिन सीधा रायपुर चलेंगे जहां हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशिकांत, क्या कुछ बड़ी खबरें आज रायपुर से छत्तीसगढ़ को लेकर आप साझा कर रहे हैं और क्या कुछ सियासी मिजाज है? इसके अलावा कोई और अन्य खबर हो तो वो भी साझा करें शशिकांत। हम सबसे पहले बड़ी तो आज जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ में शामिल होंगे। करीब 2 बजे वे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और जो है LWE की समीक्षा बैठक भी लेंगे। साथ ही जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो अधिकारी है उन अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बीजेपी शासनकाल आते ही कहीं न कहीं नक्सली घटना में बढ़ोतरी हुई है। तो नक्सली घटनाओं को लेकर जो है विस्तृत चर्चा जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि 2 दिन पहले जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तमाम जो केंद्रीय मंत्री है, तमाम जो अधिकारी है, तमाम अधिकारियों के साथ जो है चर्चा की थी। चूंकि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं तो उनके साथ भी अब चर्चा होना है। उसके अलावा जो है केंद्रीय गृह मंत्री विधानसभा के प्रबोधन सत्र में शामिल होंगे। वहां जो है नए विधायकों को आवश्यक दिशा निर्देश और जानकारी साझा करेंगे। आज जो है विधानसभा के प्रबोधन सत्र का दूसरा दिन है। दूसरा दिन जो है 11 बजे विधानसभा के प्रबोधन सत्र की शुरुआत होगी। इस सत्र में अजय चंद्राकर जो है प्रश्न से उद्भूत जो विषय है उसको लेकर व्याख्यान देंगे। उसके बाद दोपहर का प्रबोधन का दूसरा सत्र जो है करीब 12:15 में शुरू होंगे, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे आय व्यय अनुदान मांगों पर चर्चा, कटौती पर जो प्रस्ताव, लेखा अनुदान पर जो है व्याख्यान देंगे। साथ ही जो है जो तीसरा सत्र है वो 2:30 बजे होगा और धर्मलाल कौशिक है, विधायक है, वरिष्ठ विधायक, वो भी जो है विधानसभा की समितियों एवं शासकीय कार्यों को लेकर व्याख्यान देंगे। तत्पश्चात जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है अपना विधायकों को जो है किस प्रकार से पूरी जानकारी वे देंगे। नए विधायक है, किस प्रकार से विधानसभा चलती है, विधानसभा को कल भी हमने देखा था कि प्रबोधन सत्र में जो उपराष्ट्रपति थे और जो तमाम नेता थे उन्होंने विधायकों को जानकारी दी है। साफ तौर पर कहा कि न केवल अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं बल्कि पूरे प्रदेश की समस्याओं को यहाँ लाकर रखना चाहिए, क्योंकि काफी उम्मीद के साथ जनता ने आपको चुनकर जो है विधानसभा में भेजा है। इसके अलावा बात की जाए तो लोकसभा की तैयारी में भी दोनों राजनीतिक दलें जुट गई है। क्लस्टर समेत संयोजकों की नियुक्ति बीजेपी ने की है। तो तमाम विधानसभा में लोकसभा की प्रदेश में 11 लोकसभा सीट है, 11 लोकसभा सीटों के लिए जो प्रभारी है और जो क्लस्टर समेत संयोजकों की नियुक्ति की है, जिसमें जो है जो वरिष्ठ नेता है, पूर्व सांसद है, विधायक है, वरिष्ठ विधायक हैं, तमाम लोगों को जो है इसमें जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर कवायद तेज कर दी है। इससे पहले भी हमने देखा था कि उनके प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ आए थे और एक के बाद एक बैठक जो है तमाम जो कांग्रेस नेता हैं उनसे किए थे। और चूंकि छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी की न्याय यात्रा होकर गुजरने वाली है तो उनको लेकर भी आज दिल्ली में चर्चा की जा सकती है, क्योंकि शाम 5 बजे वे दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में ही जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो रुकेंगे। तो ऐसे में तमाम जो दिग्गज नेता है उन दिग्गज नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। वहीं कल जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना है। छत्तीसगढ़ को राम जी की नैनीताल कहा जाता है। पूरा प्रदेश राममय नजर आ रहा है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग पूरे राम लय में नजर आ रहे हैं। राम के जयकारे लगाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। हर एक, चाहे वे व्यापारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, हर एक व्यक्ति जो है राममय में जुटे हैं। और नया रायपुर को पूरा राममय बनाने के लिए अभी जो वित्त मंत्री है ओपी चौधरी, उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि तमाम चौक चौराहों पर जो है रेडियो लगाया जाए और राम भक्ति
के खून लगाया जाए, साथ ही जो है जगह जगह पर एलईडी लगाया जाए, एलईडी लगाकर जो है सीधी तस्वीर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रहे हैं उसकी दिखाया जाए। इसके अलावा जो है 22 जनवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिल्कुल देखिए राममय माहौल यहाँ पर में नजर आ रहा है। श्रीकांत, रायपुर की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें और साथ ही तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं, लेकिन आपने जिक्र किया न्याय यात्रा का। कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है, छत्तीसगढ़ में भी यात्रा पहुंचेगी। तो इसको लेकर कितनी चर्चा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी लगातार सक्रिय है, राम मंदिर को लेकर माहौल बना हुआ है और जो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है, और साथ ही अब न्याय यात्रा निकाली जा रही है। कोई चर्चा भी उसकी है या फिर सिर्फ कांग्रेस अभी सक्रिय है, इसके अलावा लोगों में उतना चर्चा का विषय नहीं बना हुआ है? शशिकांत। बिल्कुल, देखिए साहब, जिस तरह से राहुल गांधी ने नया यात्रा निकाल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के 4 लोकसभा सीटों से लोकसभा सीटों से होकर उनकी न्याय यात्रा जो है गुजरेगी। निश्चित तौर से जो माहौल लोकसभा को लेकर कांग्रेस के पक्ष में दिखनी चाहिए वो फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो है राम मंदिर का पूरा मुद्दा, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, उसमें कहीं न कहीं जो राजनीतिक दल है, इसके अलावा आम जनता है, वो कहीं न कहीं राममय में नजर आ रहा है, राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। चूंकि जो है कल प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेकर पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम जो है पूरा होता है, उसके बाद कहीं न कहीं लोकसभा की तैयारी एक बार फिर से जो है तेज हो जाएगी। हालांकि जो है कांग्रेस का कहना है कि हमारी तैयारी लोकसभा को लेकर पूरी है। चूंकि बात की जाए 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में हैं, और अब तक जो इतिहास की बात की जाए तो 11 लोकसभा सीटों में अधिकतम सीटों में बढ़त जो है बीजेपी की छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। अब तक कांग्रेस ने 1 या 2 ही सीटें जो है अपने कब्जे में ला पाए हैं, तो उसके लिए बड़ी चुनौती होगी। जो उम्मीद उन्होंने निश्चित तौर पर आगे देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्या कुछ रणनीति यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर देखने को मिलती है, क्योंकि राम मंदिर का मामला अभी लगातार चल रहा है, राममय माहौल है, लेकिन 22 तारीख के बाद जरूर ये स्थिति बनेगी कि लोकसभा चुनाव पर सभी दलों का फोकस होगा। सीधा भोपाल चलूंगा, जहां अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, न्याय यात्रा की चर्चा काफी ज्यादा फिलहाल नहीं हो रही है मध्य प्रदेश में या भोपाल में, इसकी ज्यादा चर्चा है। और दूसरी खबर आपसे जो अपडेट चाहूंगा, ठंड को लेकर क्या स्थिति है और कब तक ये सर्दी भरा माहौल रहने वाला है? अनिरुद्ध जी। देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 3 से 4 दिनों से न केवल भोपाल या आसपास उसके आसपास के इलाकों में पूरे प्रदेश में कोल्ड डे चल रहे हैं, और देखा जाए तो चुभने वाली ठंड जो उत्तर भारत से ठंडी हवाएं आ रही हैं, उसके कारण आज की बात करें तो मौसम विभाग ने कम से कम 18 शहरों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे की बात करें तो 17 से ज़्यादा शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहा और ज़बरदस्त ठंड का कह रहे हैं। सुबह की बात करें तो अभी मौसम बिल्कुल साफ़ है, और साफ़ मौसम होने के कारण ठंडी हवाएं जो उत्तर भारत से आ रही हैं, और इसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है, जो पहाड़ों से हवा आती है वो जेट स्ट्रीम लगातार उत्तर भारत से आ रही हैं, और खासकर ग्वालियर चंबल संभाग, बुंदेलखंड के कुछ इलाकों, मालवा के इलाकों, भोपाल के आसपास के इलाकों में जबरदस्त ठंड है, और तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा रही है। और जहां तक बात करें हम प्रशासन की, तो प्रशासन ने हालांकि व्यवस्थाएं चाक चौबंद की है। अभी तक तेज ठंड से किसी तरह की कोई कैजुअल्टी या कोई मौत की खबर नहीं है, लेकिन अगले कुछ दिनों में अगर ये ठंड जारी रहती है, जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान है, तो संभावना है कि कोई दुर्घटना हो सकती है। लेकिन प्रशासन इसके लिए पूरी तरह तैयार है, और मौसम विभाग का जो अलर्ट है कि अगले 2 दिनों तक ठंड का कहर इसी तरह जारी रहेगा, और तापमान में लगातार गिरावट रहेगी, और ठंडी हवाएं जो कि उत्तर भारत से आ रही हैं, उनके कारण न केवल भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के लगभग 7 से ज़्यादा संभागों में ठंड का असर, इसमें तेज ठंड का असर, कड़कड़ाती ठंड का असर देखा जाएगा। निश्चित तौर पर नीचे यहाँ पर ठंड का वातावरण बना हुआ है, लगातार पारा गिरता भी जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से न्याय यात्रा का जिक्र लगातार हो रहा है, लेकिन भोपाल या मध्य प्रदेश में क्योंकि चारों ओर माहौल राममय है और लोकसभा को लेकर फिलहाल उतना जिक्र नहीं हो रहा है, तो न्याय यात्रा का अगर जिक्र करें तो क्या कुछ स्थिति भोपाल मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है?
देखिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के जीतू पटवारी, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं। पिछले दिनों जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश के प्रभारी है जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा किया। हालांकि ये दौरा लोकसभा चुनाव के लिए था। वहां पे उन्होंने संगठन की बैठकें ली, कार्यकर्ताओं से मिले, बड़े नेताओं से मिले, छोटे नेताओं से मिले, हारे हुए नेताओं से मिले और लोकसभा चुनाव की तैयारी की। लेकिन उसी दौरान उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की निकलने वाली है, हालांकि उसमें काफ़ी समय है, वो मध्य प्रदेश के मुरैना से मध्य प्रदेश में एंटर करेगी और इसके बाद वो रतलाम मालवा निमाड़ में ख़त्म होगी और लगभग 16 से ज़्यादा वो विधानसभा सीटों पे से गुजरेगी। इसके अलावा कई लोकसभा सीटों से गुजरेगी। लेकिन जिस दिन लोकसभा सीटों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी वो सभी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। तो इससे राहुल गांधी की न्याय यात्रा से मध्य प्रदेश में कोई ज़्यादा फर्क होगा ऐसा नहीं लगता। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस की तरफ से पूरी तैयारियों में जुटे हैं। वे कार्यकर्ताओं का मॉरल बूस्टअप कर रहे हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भीड़ उमड़े, मुरैना से ही भीड़ उमड़े, जो कि जब तक यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी तब तक मध्य प्रदेश में रहेगी। और अभी 1 या 2 दिनों बाद वे इस संबंध में भोपाल में प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में बैठक भी लेंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की मध्य प्रदेश से गुजरेगी उसमें कांग्रेस का रोड मैप क्या रहेगा। निश्चित तौर पर लगातार अभी आगे और रणनीति दिखाई देगी और तमाम बिंदुओं को लेकर कांग्रेस बैठकें भी कर रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ रणनीति लोकसभा चुनाव पर यहां देखने को मिलती है। लेकिन शशिकांत, मैं आपके पास आ रहा हूं और जो सर्दी का माहौल लगातार बना हुआ है, ठंड उत्तर भारत से लगातार बनी हुई है, हवाएं चल रही हैं, शीतलहर जैसा माहौल है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात करें, क्या कुछ स्थिति यहाँ पर ठंड को लेकर बनी हुई है? प्रदेश में 2 दिनों से जो है शीतलहर जैसे माहौल बना हुआ है। काफी जो है कोहरा, घना कोहरा जो है देखने को मिल रहा है। सुबह के 9 बज जाते हैं, उसके बाद भी काफी कोहरा जो है रोड सड़कों पर नजर आ रही है। हालांकि जो है छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हो रही है। सुबह से भी आज कई ऐसे जगह है जहां पर बारिश बूंदाबांदी हो रही है। और मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अभी कुछ दिनों तक कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर जो है बारिश हो सकती है। ऐसे में कल भी हमने देखा था कि जसपुर क्षेत्र में काफी बारिश हुई थी। आज भी कई ऐसे जगह है जहां पर बारिश सुबह से हो रही है और कई जगह पर बादल छाए हुए हैं। निश्चित तौर से बादल के साथ कोहरे भी छाए हुए हैं। लोगों को ठंड काफी हो रही है। एक बार फिर जो बीच में हम देख रहे थे कि जब दोपहर में गर्मी जैसा मौसम जो है महसूस होने लगी थी, लेकिन अब एक बार फिर से पारा लुढ़क गया है और ठंड का एहसास जो है लोगों को एक बार फिर से होने लगे हैं। लोग फिर से गर्म कपड़े पर नजर आ रहे हैं, गर्म कपड़ों के साथ जो है अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। और मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों तक जो ठंड है इसी तरह से बरकरार रहेगी। उसके बाद जो है जब बादल छटेंगे उसके बाद जो ठंड है वो धीरे धीरे कम होंगे। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर भी ठंड का माहौल बना हुआ है। लगातार लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शशिकांत, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देश प्रदेश से ये खबरें थी जहां मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पर मौसमी पारा सर्द बना हुआ है और साथ ही सियासी पारा भी लगातार गर्माता जा रहा है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।